यूपी सरकार का युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर मुख्यमंत्री योगी ने किया यूथ अड्डा का लोकार्पण। कहा, आज युवाओं के पास रोजगार के अवसर। शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर खड़े लोगों को टैंकर ने रौंदा। हादसे में 3 की मौत, 4 गंभीर घायल। एटा में बच्चे की मौत के बाद अस्पताल में जोरदार हंगामा, परिजनों ने चिकित्सक पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस के मुकदमा दर्ज करने के आश्वासन पर मामला हुआ शांत। अलीगढ़ की मीट फैक्ट्री में 2 मजदूरों की मौत, फैक्ट्री संचालक और ठेकेदार पर लगे लापरवाही के आरोप। गर्म पानी के टैंक में गिरने से हुआ हादसा। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में आवारा श्वान का आतंक, 3 साल के बच्चे पर किया हमला। शादी समारोह में शामिल होने शामली से आया था मासूम, मुंह पर भी आई चोटें। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशनल उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ कशिश गौड़। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी ने यूथ अड्डा का लोकार्पण किया। सीएम युवा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। यूपीआईटीएस के तृतीय संस्करण की कर्टन रेजर सेरेमनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ। 2.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। सीएम योगी ने कहा, पहले एक जनपद एक माफिया था, आज युवाओं के पास रोजगार के अवसर है। इस वर्ष के हमारे इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश की एमएसएमई की क्या ग्रोथ हुई है, इसको डिस्प्ले करने का एक मंच होता है जहां पर देश और दुनिया उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को देखती है। पिछले 2 संस्करण बहुत अच्छे हुए हैं, सफलतम हुए हैं, अपेक्षा से अधिक सफल रहे हैं और यह भी अपेक्षा से अधिक सफल हो 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच यह इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में फिर से आयोजित होने जा रहा है और मुझे लगता है कि इसकी तैयारी अभी से हमें यहां पे करनी होगी। अभी से इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को फिर एक मंच वहां पर मिलेगा। देश और दुनिया के बायर्स वहां पर आकर के उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य को, उत्तर प्रदेश की शक्ति को वहां पर एक मंच से देखेंगे। यूपी के हमीरपुर से खबर बता दें, जहां पर बाढ़ से बचाव को लेकर प्रशासन की मॉक ड्रिल की गई। बाढ़ जैसी स्थिति में बचाव और राहत कार्यों का प्रदर्शन किया गया। डूब रहे युवक को सुरक्षित पानी से निकालकर इलाज कराने का सजीव प्रसारण किया गया। पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्कूल प्रशासन और नागरिक सुरक्षा दलों ने भी इस दौरान हिस्सा लिया। बाढ़ से बचाव को लेकर प्रशासन की मॉक ड्रिल की गई हमीरपुर में और इस दौरान पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्कूल प्रशासन और नागरिक सुरक्षा दलों ने भी हिस्सा लिया। शाहजहांपुर के मिरानपुर कटरा थाना क्षेत्र में फील नगर के पास लखनऊ दिल्ली हाईवे पर भीषण हादसा हो गया, जहां सड़क किनारे खड़े लोगों को तेज रफ्तार टैंकर ने रौंद दिया, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और सभी लोग कार और बाइक सवार थे जो सड़क किनारे बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आए टैंकर ने उन्हें कुचल दिया। सड़क किनारे खड़े लोगों को टैंकर ने रौंदा। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क किनारे खड़े लोगों को टैंकर ने कुचला। 27 तारीख को रात में करीब 2:30 बजे एक गाड़ी जो थी वो सड़क के साइड में रुक गई थी और एक मोटरसाइकिल वाले के साथ कुछ बात कर रही थी। उनमें से 5 लोग बाहर आकर जब बात कर रहे थे तब एक टैंकर ने उनको ठेस पहुंचाई है। उसमें एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें जो 3 लोग हैं उनकी ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई है और 4 लोग जो है उनमें घायल हो गए हैं। घायलों को लखनऊ में रेफर कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बादलपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में 21 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई। मौके पर ग्रामीण पहुंचे और एनटीपीएस दादरी रोड पर जाम लगाया। जारचा थाना क्षेत्र के सीदीपुर गांव का रहने वाला था युवक। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला।
अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। यूपी के हापुड़ से खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहन चोर को गिरफ्तार किया। वाहन चोर को धोलाना रोड स्थित फल मंडी से गिरफ्तार किया गया और आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक और अवैध असला बरामद किया गया। चोर ने थाना क्षेत्र से बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पिलखुआ कोतवाली पुलिस आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहन चोर को गिरफ्तार किया। वाहन चोर को धुलाना रोड स्थित फल मंडी से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक और अवैध असला बरामद किया गया। थाना क्षेत्र से बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। बता दें कि पिलखुआ कोतवाली पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। मथुरा एसओजी और कोसीकला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में एक शातिर अंतर्राज्यीय बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी रोहित पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह गौतम बुद्ध नगर के थाना बीटा 2 में दर्ज गैंगस्टर केस में वांछित था। रोहित हरियाणा के नूह मेवात जिले के गांव सिंगार का रहने वाला है। पुलिस ने उसे कोटवन उमराला मार्ग पर होटल की तरफ से आने वाले नाले की पुलिया के पास से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया और इस दौरान रोहित घायल हो गया। उसके पास से 315 बोर का तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रोहित ग्राम कोटवन के बोबी नाम के व्यक्ति से पहले बेचे गए तमंचे और कारतूस के बकाया पैसे लेने जा रहा था और इसी दौरान पुलिस ने उसे दबोच लिया। नोएडा के सेक्टर 2 की एक केमिकल फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई और आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और काला धुआं छा गया। मौके पर दमकल विभाग की 6 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची और घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री में केमिकल होने के कारण आग तेजी से फैली, लेकिन दमकल कर्मियों की तुरंत कार्रवाई से बड़ा हादसा होते होते टल गया। राहत की बात यह है कि इस घटना के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आसपास की कई इमारतों को खाली कराया गया है। आग लगने के कारणों की जांच अभी की जा रही है। यूपी के बिजनौर से कर्ज की देनदारी से परेशान एक परिवार के सभी सदस्यों ने जहरीला पदार्थ खा लिया और जिसमें मां और बेटी की मौत हो गई, जबकि पिता और छोटी बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बताया कि थाना नूरपुर के टेंड्रा गांव में 46 वर्षीय पुखराज, उसकी पत्नी रमेशिया और बड़ी बेटी अनीता और छोटी बेटी सुनीता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। रमेशिया और अनीता की मौत हो गई, जबकि पुखराज और सुनीता को इलाज के लिए मेरठ भेजा गया है। जानकारी के अनुसार पुखराज पर करीब 6 लाख रुपए का कर्ज था, जिसे लेकर देनदारों के दबाव से परिवार परेशान रहता था। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। देखिए, थाना नूरपुर में गांव टंडेरा में ये प्रकरण आज सुबह सामने आया। यहाँ एक फैमिली जिसमें कि एक व्यक्ति, उसकी वाइफ और उनकी दोनों बेटियों, इन लोगों ने जो है सल्फास कंज्यूम करने की बात आई। जो प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है, उसमें ये बात आई है कि इनके ऊपर लगभग 6 लाख का कर्ज है, जो शुरुआत में जो मेन मेंबर था उससे जब बात की गई। तो इसमें उसकी वाइफ की जो है अभी जस्ट डेथ हुई है, उसे बॉडी को मॉर्चरी भिजवाया गया है। बाकी तीनों सीरियस हैं, उन्हें उनका उपचार चल रहा है। और मौके पर जो है इनके किन लोगों से कर्ज थे, क्या मैटर था, उसकी जो विस्तृत जांच की जा रही है। के नूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम टंडेरा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। गांव के रहने वाले पुखराज ने कर्ज से परेशान होकर अपने परिवार के साथ जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे पुखराज की पत्नी व उसकी एक बेटी की मौत हो गई, जबकि पुखराज व उसकी एक अन्य पुत्री को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से मेरठ के लिए रेफर किया गया है। इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार से मामले की जानकारी ली। पुखराज ने बताया कि कर्ज से परेशान होकर उसने इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है
के समूह से उनने लगभग 6 लाख रुपए का कर्ज लिया था। कर्ज न चुकाने के बाद वह बहुत परेशान था, इसीलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बिजनौर से नेशन 27 के लिए सचिन वर्मा की रिपोर्ट। यूपी के एटा से खबर बता दें, जहां पर नहर में तैरता शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। हाथरस ब्रांच नहर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। मुकुटपुर गांव के निकट अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया और ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। एटा के थाना जलेसर क्षेत्र के मुकुटपुर गांव का ये मामला है। हापुड़ में नालों की सफाई न होने के चलते लोग परेशान हो रहे हैं और फैली गंदगी को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। मोहल्ला गोपीपुरा में नालियों की सफाई न होने के चलते फैली गंदगी से नाराज महिलाओं ने नगरपालिका और सभासद के खिलाफ नारेबाजी की। जल भराव और बदबू से लोगों का जीना दुश्वार हो गया। लोगों ने नगरपालिका परिषद हापुड़ पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। नगर पालिका के लोग ना तो सफाई करने आते हैं, नालियों में कूड़े भरे रहते हैं, कूड़ों के ढेर रहते हैं और कहते हैं सभासद से तो कहते हैं कि हम सफाई करवा तो रहे और कहते हैं कि हमें क्या वोट दिए जो हम सफाई करवाएं, इस तरीके से बोल के जाते हैं। कितने दिन से लगभग साल हो गए जब से ये मेंबर हुए, जब से कोई काम हुई। फिलहाल के लिए वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद सीधा रुख करेंगे अगली खबर का। अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार बोलेरो ने कार को टक्कर मारी और हादसे के दौरान 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में कार चालक सहित महिला शामिल है। बच्चों का मुंडन करने जा रहे थे कार सवार। राहगीरों ने पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। अलीगढ़ के थाना जवार क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। यूपी के औरैया से खबर बता दें, जहां पर दबंगों ने पुलिस को खुली चुनौती दी। दिन दहाड़े मारपीट की गई। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। 2 लोग घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्विमिंग पूल संचालक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और कुदरकोट पुलिस मामले की जांच कर रही। आरोपियों की तलाश जारी है। औरैया जिले के कुदरकोट थाना क्षेत्र के स्विमिंग पूल का ये मामला है। थाना कुदरकोट अंतर्गत ग्राम शंकरपुर के पास स्थित स्विमिंग पूल में नहाने को लेकर स्विमिंग पूल के मालिक श्री पंकज शाक्य पुत्र श्री विद्याराम शाक्य निवासी कुदरकोट के साथ मारपीट संबंधित सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना कुदरकोट पुलिस मौके पर पहुंची एवं जांच में जुट गई। मजरूर पंकज शाक्य का मेडिकल परीक्षण कराया गया। मजरूर पंकज शाक्य द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या 55/25 पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक। यूपी के एटा से खबर सामने आ रही है, जहां पर बच्चे की मौत के बाद परिजनों का अस्पताल में हंगामा हुआ। परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया और पुलिस ने मामले को शांत कराया। मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन भी दिया। 6 वर्षीय शशिकांत बागवाल के गांव लोहा खात का निवासी था। परिजनों ने पुलिस पर डॉक्टर से सांघाट का आरोप लगाया। कोतवाली नगर और कोतवाली देहात प्रभारी मौके पर पहुंचे। शहर के आगरा रोड पर स्थित प्राइवेट अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर बच्चे की मौत के बाद परिजनों का अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया और पुलिस ने मामले को शांत कराया। मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया। परिजनों ने पुलिस पर
डॉक्टर से सांघाट का आरोप लगाया। कोतवाली नगर और कोतवाली देहात प्रभारी इस दौरान मौके पर पहुंचे। मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, इससे गिर गया था। ठीक है, मैं 3-4 दिन पहले अपने बच्चे को लेके आए थे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टरों की लापरवाही से मेरे बच्चे की इन्होंने मेरे को, मैं कल छुट्टी भी करा रहे थे, लेकिन और डॉक्टर ने साहब कहते कि मैं आपके बच्चे को सही करके देंगे। कब लेके आए थे आप? हम लेके आए थे 24 तारीख को। 24 तारीख को? हाँ जी। अच्छा, तो ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ? ट्रीटमेंट इनका बिल्कुल सही नहीं हुआ है। अच्छा, तो अब आपका चाहना? हम जा रहे हैं, ये चाह रहे हैं। और एक तो दूसरी बात, मैं वहाँ पे मेरा बच्चा जब एक्सपायर होने वाला था तब ये हमसे एक रिपोर्ट मांगने की कह रहे कि आप चलो, डॉक्टर कह रहा है कि आप रिपोर्ट चलो, हम बच्चे की चेकअप करा रहे हैं। जब मैंने बच्चे को देखा तो मेरे बच्चे की सांस निकल चुकी है थी। 24 तारीख की शाम को 4 बजे एक बच्चा एडमिट हुआ था, शशिकांत, लोहाघाट में रहने वाला है, और उसके सिर में चोट थी, छत से गिरा था। तो जो सब कुछ समझा के बता के मरीज की खतरे के बारे में कोई गारंटी नहीं है, सब कुछ लिखवा के तब उसको भर्ती किया गया। आज 7 बजे करीब अचानक बच्चे की तबीयत खराब हुई तो परिजनों से ले जाने के लिए बोला था। एम्बुलेंस भी आ गई थी लेकिन वो लेकर नहीं गए। बच्चा फिर ख़त्म हो गया। फिर बॉडी को ले जाने के लिए हमसे बोला तो फिर नहीं गए, तो पुलिस को बुला लिया फिर हमने, क्योंकि बॉडी को ले जा नहीं रहे थे। अंत में उन्होंने बोल दिया कि हमसे आपको कार्रवाई नहीं करनी। हमने कहा अगर आपको लगता है कि अस्पताल की तरफ से कोई लापरवाही हुई है तो FIR लिख के दीजिए, बॉडी का पोस्टमार्टम कराइए। बोले हमें कोई पोस्टमार्टम कराना, हमें कोई कार्रवाई नहीं करानी। अंततः वो यूपी के कुशीनगर में कसिया ओवरब्रिज पर बड़ा हादसा हो गया। एम्बुलेंस और ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद ट्रैक्टर पलट गया और सड़क पर बिखरी बालू। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एम्बुलेंस में सवार 3 लोग इस हादसे के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए। ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठे 2 युवक भी घायल हो गए। हरियाणा से शव लेकर आ रही थी एम्बुलेंस और पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। NH-20 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। कुशीनगर के कसिया ओवरब्रिज पर बड़ा हादसा हो गया। एम्बुलेंस और ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत हो गई और टक्कर के बाद ट्रैक्टर पलट गया। एम्बुलेंस में सवार 3 लोग इस हादसे के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजफ्फरनगर में सिंचाई विभाग की लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहां चौगामा नहर टूटने से कुर्थल में फसलें जलमग्न हो गई और खेतों में कई फीट पानी भर गया। वहीं इस घटना के बाद किसानों में आक्रोश है। किसानों ने सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि नहर का सही लेवल न होने की वजह से ये घटना हुई है और ग्रामीणों ने इसको लेकर जिला अधिकारी से शिकायत भी की है। पानी छोड़ा गया था और इसमें अब से 15 दिन पहले JCB देखी गई थी। सफाई के नाम पे बिल्कुल भी कोई सफाई नहीं हुई और इसी वजह से नहर की पट्टी टूट गई, जिसमें किसानों का हजारों बीघे जमीन का नुकसान है और पूरे गांव में पानी भर चुका है। मुजफ्फरनगर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। 4 बच्चों और 1 युवक पर कुत्तों ने हमला किया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुत्तों के हमले में बच्चे बुरी तरह से घायल हुए और आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों में दहशत फैल गई। नगर कोतवाली के रामपुरी मोहल्ले का ये मामला है। इस दौरान सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। बता दें कि नगर कोतवाली के रामपुरी मोहल्ले का ये पूरा मामला है। यूपी के अलीगढ़ से खबर बता दें, जहां पर मीट फैक्ट्री में 2 मजदूरों की मौत हो गई। परिजनों ने फैक्ट्री संचालक ठेकेदार पर आरोप लगाया। फैक्ट्री संचालक और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस को बिना सूचना दिए ठेकेदार दोनों को अस्पताल ले गए। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया और परिजनों को सूचना देने के बाद कंपनी के कर्मचारी फरार हो गए। परिजनों के साथ स्थानीय लोग पहुंचे और जिला अस्पताल अलीगढ़ के थाना रोरावर इलाके की ये पूरी घटना है, जहां पर मीट फैक्ट्री में 2 मजदूरों की मौत हो गई। सुबह मुझे कुछ लोगों ने मेरे घर में आके बताया कि
HMA फैक्ट्री में काम करने वाले 2 लोगों की मौत हो गई थी। तब मैं उनके परिवार से जाके मिला तो वहाँ संज्ञान में आया कि वो लोग शाम को 8 बजे नाइट ड्यूटी में काम करने गए थे और उसके बाद में सुबह ठेकेदार के द्वारा 6 बजे फ़ोन आया कि उनकी बॉडी मलखान सिंह में है। तो जब उन्होंने हमें बताया तो हम उसको तत्काल मलखान सिंह आए। जब मलखान सिंह आके देखा तो 2 लोगों की बॉडी यहाँ पड़ी हुई है। इसमें एक चश्मदीद है, उन्होंने हमें ये बताया, वहाँ मौके पर काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि ये दोनों लोग प्लांट में गिर गए थे और प्लांट में गिरने का। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नेशन 27 वंदे